जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो नौतपा पर है। नौतपा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमारे ग्रंथ और हमारी मान्यताएं जो है तो नौतपा के बारे में क्या कहती हैं। नौतपा जो है एक केवल मौसम का दौर नहीं होता है, बल्कि लोक मान्यता और अनुभव के आधार पर यह पृथ्वी के स्वास्थ्य से जुड़ी एक चेतावनी है। मान्यता है कि जैसे माँ गर्भ में अपने बच्चों का 9 महीना तक पालन करती है, उसी तरह इन 9 दिनों में पृथ्वी जो है तो अपने आप को स्वच्छ और संतुलित करती है। इन 9 दिनों के दौरान पृथ्वी जो है तो स्वस्थ होती है, अपने आप को स्वस्थ करती है और जो विषैले जीव जंतु और हानिकारक कीट पतंग और जो वायरस होते हैं, इन्हीं 9 दिनों में उनका जो है तो खात्मा होता है। इसलिए भी नौतपा बहुत ज़रूरी माना गया है। नौतपा में रोहिणी नक्षत्र में सूर्य भगवान गोचर करते हैं और रोहिणी नक्षत्र में सूर्य भगवान का गोचर करने से सूर्य भगवान पृथ्वी लोक के सबसे नज़दीक आ जाते हैं, जिससे उनकी किरणें जो है तो डायरेक्ट धरती पर पड़ती हैं और इसलिए भी गर्मी जो है तो 9 दिनों में ज़्यादा पड़ती है। पूरे गर्मी के जो सीजन होता है तो ग्रीष्म काल में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है तो इन नौतपा मतलब 9 दिनों में ही पड़ती है। तो इन 9 दिनों में जब सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं, इस समय सूर्य भगवान की पूजा जो है तो साल में सबसे ज़्यादा अच्छी और बेहतर मानी गई है। इन दिनों जो है तो सूर्य भगवान की पूजा कल्याणकारी मानी जाती है, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे जो है तो इन 9 दिनों में किस तरह से कीट पतंग और जो वायरस होते हैं वो गर्मी की वजह से कैसे नष्ट होते हैं और क्या क्या हानियां हमें होती हैं अगर इन 9 दिनों में गर्मी नहीं पड़ती है। तो अगर पहले और दूसरे दिन गर्मी नहीं पड़ती है, अगर लू नहीं चली, धरती नहीं तपी, तो चूहे नष्ट नहीं होंगे। चूहे नष्ट नहीं होंगे तो किसानों को और किसानों के साथ साथ हम लोगों को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि चूहे जो हैं तो वो मतलब उनका कुछ ना कुछ काटते रहने की आदत, उनका जो दांत है वो कंटिन्यू बढ़ता है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ कुतरते रहना पड़ता है। तो इस वजह से जो है तो मतलब कि वो सब कुछ कुतर डालते हैं, इसलिए जो है तो उनके मुंह से निकलने वाला जो लार होता है वो भी हम लोगों को बीमार करने के लिए पर्याप्त माना जाता है और चूहे भी जहरीले होते हैं। इसलिए अगर चूहे नष्ट नहीं हुए तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। दूसरे दिन अगर तीसरे और चौथे दिन अगर लू नहीं चली और अगर लू नहीं चली, धरती नहीं तपी, तो टिंडियाँ जो होती हैं, टिंडियों के अंडे वो जो है तो ख़त्म नहीं होंगे और टिंडियों के अंडे ख़त्म नहीं होंगे तो टिंडे जो हैं तो मतलब कि जिस वृक्ष पर या जिस खेत में अगर टिंडी आ जाती हैं, उस मतलब कि खेत में या उस वृक्ष में जो है तो मतलब पत्ते जो हैं वो बचते ही नहीं है, सिर्फ उसका ताना बस बचता है। इसलिए टिंडियाँ जो हैं तो बहुत ही खेत के खास तौर से पृथ्वी के लिए, प्राकृत के लिए जो है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि वो कितना भी हरा भरा पेड़ हो, अगर उस पेड़ पर टिंडियाँ बैठ जाती हैं तो उस पेड़ को जो है तो पूरे पत्ते उनके जो है वो ख़त्म कर देती हैं। पेड़ जो है उसका सिर्फ जो ताना बस बचता है। इसलिए ही जो नौतपा में मतलब कि तपना ज़रूरी है, इस नहीं तो ये टिंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। आइए बात करते हैं 5वें और 6वें दिन। अगर 5वें और 6वें दिन धरती सही से नहीं तपी तो जो बीमारी मतलब बुखार लाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो ख़त्म नहीं होंगे और बुखार वाले जीवाणु ख़त्म नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा इससे दिक्कत होती है हमारे छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को।
इन दोनों के लिए काफ़ी घातक होता है। इसलिए जो है तो 5वां और 6वां दिन तपना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो बुखार फैलाने वाले जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बात करते हैं 7वें और 8वें दिन की। अगर 7वें और 8वें दिन गर्मी नहीं पड़ेगी, लू नहीं चलेगी, धरती नहीं तपेगी, तो ऐसा माना जाता है कि बारिश कम होगी। और बारिश कम होगी तो हर तरह से परेशानियां ही है, सूखा पड़ेगा और किसानों की जो है तो जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो बनी बात है कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। आइए बात करते हैं 9वां। तो अगर 9वें दिन तापमान जो है तो नहीं बढ़ता है और मौसम में ठंडक रहती है, धरती नहीं तपी या लू नहीं चली, तो बिच्छू जो हैं तो बिच्छू ख़त्म नहीं होंगे और बिच्छुओं की जो है तो बहुत ज़्यादा पैदावार होगी। उससे भी जो है तो बिच्छू बहुत जहरीले होते हैं और विषैले जीव हैं, तो उससे भी प्रकृति को जो है तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इस तरह जो है तो 9 दिन जो है न तपने से क्या क्या हानियाँ होंगी और तपने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।